हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, जिसमें हम बेसिक सिंटेक्स ऑफ अ जावा प्रोग्राम के बारे में समझेंगे। हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। क्या होता है ना, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी जावा लैंग्वेज सीख रहे हो, अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप जितने भी सेंटेंसेस सीख लो, जितनी भी वोकेबलरी बिल्ड कर दो, जब तक आप ग्रामर का फुल स्टॉप और कॉमा लगाना नहीं सीखोगे तो आपकी इंग्लिश कभी भी प्रॉपर नहीं होगी, राइट। वैसे ही इसमें क्या होता है, इसमें ब्रैकेट्स कहाँ लिखनी है, सेमीकोलन वगैरह कहाँ लिखना है, उस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। वो सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम में जो हम मेन चीज़ करते हैं वो हम एक तो सिंटेक्स पढ़ेंगे, ठीक है। जावा में या जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे C++, उसमें हमारे पास ये मेन फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहता है। मेन फंक्शन में क्या होता है, प्रोग्राम का एंट्रेंस मेन फंक्शन होता है जावा में, ठीक है। अभी मैंने बोला ये मेन फंक्शन है, जो भी फंक्शंस रहेंगे उनको हम हमेशा ये वाली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं। बट इसके अलावा हमारे पास इफ एल्स, अगर हम इफ एल्स को देखें उसमें भी हम इफ में हम ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पे कंडीशन आती है हमारे पास, कुछ भी यहाँ आएगी हमारे पास कंडीशन, राइट। और यहाँ अभी इफ पूरा एक ब्लॉक बनाता है, मतलब पूरा एक कोड इफ का ही रहेगा, तो उसमें पहले कंडीशन आएगी, फिर यहाँ पे हमारे पास ये ब्लॉक आएगा जिसमें इफ का कोड एग्जीक्यूट होगा, जो डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे, राइट। तो यही चीज़ें अभी करने वाले। देखो अब क्या होता है, जब हम जावा में मेन फंक्शन लिखेंगे तो हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर लिखते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे आर्ग्स मतलब आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये वाली, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, ये स्टार्ट होंगी और यहाँ पे सारा कोड आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा सारा कोड। ये जो हमारी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में, यहाँ आएगा सारा कोड, ठीक है। तो यहाँ सपोज हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं, ये हो गया कोड 1 लिखा हमने यहाँ पे, उसके बाद हम कोड 2 लिख रहे हैं, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, ये है एक्चुअल में मेन फंक्शन का ब्लॉक, ठीक है, जो कंस्टिट्यूट करेगा सारा कोड। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि मेन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम जब फंक्शंस बनाएंगे जावा में, इसके ऊपर भी लिखते हैं बहुत सारा कोड, इसके ऊपर भी लिखेंगे, जो हमारा मेन फंक्शन है ना, यहाँ पे भी हम कोड लिखेंगे बहुत सारा, यहाँ पे भी हमारा कोड होगा। लेकिन जब एग्जीक्यूशन जब भी स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से ही। इसमें ये जो मेन है ये है कीवर्ड, राइट। ये जो कीवर्ड है ये है सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हमारा मेन फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये देख रहे हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये हम पढ़ेंगे जब वॉइड होता है, जब भी हम फंक्शंस बनाते हैं तो वॉइड लिखते हैं, तो अब मेन भी फंक्शन है इसलिए वॉइड लिखा है। पब्लिक स्टैटिक कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना जावा में, जिसमें क्लासेस का कंसेप्ट होता है, तब हम पब्लिक स्टैटिक पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रिंग और आर्ग्स, राइट, स्ट्रिंग लिखा है और आर्ग्स, ये है स्ट्रिंग एरे, ठीक है। तो स्ट्रिंग एरे में कोई भी डेटा आ सकता है। एक्चुअली क्या होता है, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो इंटीजर भी एक्सेप्ट कर लेता है, फ्लोट भी, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे दिया होता है। ये हो गया हमारे पास मेन फंक्शन, उसके बीच में हमने कुछ लिखा है, ये है हमारा ब्लॉक, राइट। और इसमें हमने कोड लिखा है। अब देखो आप, अगर कोड के बाद हर जगह हमने सेमीकोलन लगाया, राइट, तो अगर हम इसको इंग्लिश से अगर कंपेयर करें, मतलब इंग्लिश का रेफरेंस लेके हम इसको समझे, तो इंग्लिश में क्या होता है, हमारे पास एक चैप्टर है सपोज, ठीक है। वो चैप्टर बना होता है हमारे पास पैराग्राफ से, और पैराग्राफ एक एक लाइन से बने होते हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर समझ लो, पूरा चैप्टर जो होता है वो समझ लो कि मेन फंक्शन है। अभी चैप्टर एक्चुअल में बना है पैराग्राफ से, तो 3 या 4 पैराग्राफ जोड़ के हमारे पास एक चैप्टर बनेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो हमारा कोड होगा, जो पूरा कोड होगा वो बनेगा छोटे छोटे ब्लॉक से, ठीक है। तो छोटे छोटे ब्लॉक्स हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये है
यहाँ पे ये एक ब्लॉक बन गया हमारे पास, ठीक है। और दूसरा ब्लॉक हमारा यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो हमने दो ब्लॉक्स, ये जो प्रोग्राम है इसमें एक ब्लॉक ये बनाया और दूसरा ब्लॉक ये बनाया, राइट। जैसे कि इंग्लिश में एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ ले लो, सपोज 2 पैराग्राफ से बना हमारा एक चैप्टर, वैसे ही ये एक ब्लॉक इससे और दूसरा ब्लॉक इससे हमारे पास बन गया पूरा का पूरा कोड, ठीक है। अब जो पैराग्राफ बना होता है वो बना होता है एक सिंगल लाइन से, और लाइन को हम एंड करते हैं फुल स्टॉप से। तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारे पास ये पूरा ब्लॉक बना होगा ये नंबर ऑफ लाइन से बना होगा, ठीक है। यहाँ पे कोड ए लिख लें सपोज, तो ये एक लाइन हमारे पास कंस्टिट्यूट करेगी एक कोड की लाइन, ठीक है। और ये कोड की लाइन एंड होती है सेमीकोलन से। सेमीकोलन जहाँ एंड हो गया मतलब उस लाइन का जो जितना काम था वो वहीं पे खत्म हो गया, बट वो लाइन कंस्टिट्यूट करके एक पूरा ब्लॉक बनाएगी, ठीक है। ये इस ब्लॉक का काम यहाँ खत्म, फिर अगला ब्लॉक बनेगा, फिर इन ब्लॉक्स को जोड़ के हमारे पास पूरा का पूरा प्रोग्राम बनेगा हमारे पास, ओके, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है और ये ब्रेसेस हम क्यों यूज करते हैं ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पे ये मेन फंक्शन लिखा है ना हमने, इसको अगर आप देखो मैंने यहाँ पे बताया था मेन फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे हमने मेन फंक्शन के ब्रैकेट जो लिए हैं उसके अंदर भी कुछ लिखा है, ठीक है। तो फंक्शंस के अंदर हम कुछ लिखते हैं, तो हम जो भी कोड लिखेंगे, जो भी हम चीज़ बना रहे हैं वो हमें यूज़र को दिखानी है। मतलब हमारे प्रोग्राम में जो भी हमने प्रोसेसिंग की, कोई डेटा लिया उसको प्रोसेस किया, उसको आउटपुट कराना है अभी, तो आउटपुट कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब जावा में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हर जगह यूज़ होते हैं, तो हमें प्रिंट से पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। सी में ऐसा नहीं रहता, सी में सिर्फ प्रिंट रहता है, C++ में सी आउट। इसमें ये हम क्या करते हैं, जो ये कुछ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हैं जो बनी होती हैं, हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट की भी लाइब्रेरी होती है, सी की भी लाइब्रेरी होती है, C++ की। तो हम वहाँ से क्या करते हैं, लाइब्रेरीज में से कुछ बने बनाए फंक्शंस को उठाते हैं और यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हर एक चीज़ क्लासेस में होगी, क्लासेस में होंगे फंक्शन, तो हमें क्लास का नाम डॉट उस फंक्शन का नाम ऐसे हम एक्सेस करते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस होंगी और हर क्लास में नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। तो अगर कौन सा फंक्शन हमें यूज़ करना है उस क्लास का नाम मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पे किया, पैकेज का नाम मेंशन करते हैं, फिर उस क्लास का नाम मेंशन करते हैं, फिर फंक्शन का। तो जो कंपाइलर होता है उसको पता चल जाता है कि कौन सी क्लास में से कौन सा फंक्शन उठा है, इसलिए हम डॉट डॉट लगा के लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। प्रिंट क्या कराएगा, प्रिंट का मतलब सिंपल सा होता है कि प्रिंट मतलब कोई चीज़ को जो हमने दिया है कमांड, उस चीज़ को प्रिंट करके हमें दिखा देता है। वैसे ये प्रिंट कमांड के अंदर हम जो भी लिखेंगे, यहाँ पे अगर सपोज मैं हेलो लिखती हूँ, ठीक है, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पे हमें प्रिंट होके दिखाई देगा हमें, मतलब यूज़र को, क्योंकि हम यूज़र के लिए बना रहे हैं एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये है सिंपल हमारा प्रिंट फंक्शन। अभी जो प्रिंट फंक्शन होता है इसमें भी हम प्रिंट और प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा बताती हूँ। इतना समझ में आए, ये जो ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस है ना, इनका ध्यान रखना है आपको, ये इंटेलिजेंट आइडिया है। प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट का नाम लिख लिया मैंने, और फिर लास्ट में ये फाइल बनाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ बन गया, ये नई फाइल बन गई उसकी, ये नया प्रोजेक्ट बना है। अब इसमें देखो, इसने खुद ही क्लास बना दी, खुद ही फाइल बना दी, मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट का ही नाम लिखा था, यहाँ पे ये आ गया प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। तो अभी और इसमें क्या होता है ना, इसमें क्लासेस का कंसेप्ट होने की वजह से एक क्लास मतलब एक फाइल बनती है। जितनी क्लासेस, आगे हम क्लासेस पढ़ेंगे तो जितनी क्लासेस बनती है उतनी फाइल्स बनती है। इसमें एक पैकेज बनता है, इसमें जैसे एक फोल्डर होता है, फोल्डर में हम मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं, वैसे इसमें एक पैकेज होगा, पैकेज में बनाएंगे मल्टीपल क्लासेस। एक पैकेज एक फोल्डर और एक क्लास एक फाइल, जितनी क्लासेस बनाएंगे उतनी फाइल्स बनेंगी, और वो फाइल्स जिस पैकेज में हमने रखी होगी वो होगा उसका फोल्डर। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम क्लासेस पढ़ेंगे,
ठीक है, ये पहले से इसमें प्रिंट फंक्शन है, इसको रन करते हैं। ठीक है, ये आ गया हेलो एंड वेलकम। अब अगर सेम कोड, ये जो सेम कोड है, इसको मैं यहाँ पे हेलो एंड वेलकम हाउ आर यू लिखूंगा। अब क्या होगा, ये प्रिंट में लिखा है हमने, सिर्फ प्रिंट का यूज किया, ठीक है, इसमें प्रिंट एलन भी रहता है। अभी प्रिंट होने की वजह से हाउ आर यू एक ही लाइन में आ रहा है, हेलो एंड वेलकम हाउ आर यू एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लाइन यूज करूंगी तो इससे क्या होगा, अगली लाइन पे आ जाएगा वो, इसमें नीचे वाला जो है ना अगली लाइन पे आता है। लाइन से क्या करता है, जैसे ही कंपाइलर को LN मिलता है ना, वो क्या करता है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करता है आउटपुट स्क्रीन पे। तो अब क्या होगा, ये LN के बाद में, ये प्रिंट होने के बाद LN क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। ये हो गया प्रिंट LN फंक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।